प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने इस चैनल पर। आइए आज के वचन में हम आगे बढ़ें। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आमीन। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके किसी प्रार्थना का उत्तर मांगेंगे तो उस प्रार्थना का उत्तर एक मैन ऑफ गॉड होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि इजरायलियों ने मिस्र की गुलामी में 430 साल बिता दिए, जबकि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि तेरा जो वंश होगा वो 400 साल तक गुलाम होकर के रहेगा, उसके बाद मैं उन्हें वहां से निकाल ले आऊंगा। लेकिन इजरायली लोग जो थे वो उस गुलामी के यूज्ड टू हो गए थे, उस गुलामी के आदी हो गए थे और इस कारण परमेश्वर ने ऐसे फिरौन को गद्दी पर बैठाया जो कि यूसुफ को नहीं जानता था। पहले का जो फिरौन था वो यूसुफ को जानता था और इस कारण से वो इजरायलियों को उस तरह से ट्रीट करता था। लेकिन जो नया फिरौन आया वो नहीं जानता था कि यूसुफ कौन था और उसने इजरायलियों के ऊपर ज़्यादा काम उनसे लेना शुरू करा, बेगारी उनके ऊपर बढ़ा दी और लिखा इजरायली अपनी कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी आहें भरने लगे और उनका जो कराहना है वो परमेश्वर तक पहुंचा। और जब परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना, उस कराहने को जब परमेश्वर ने सुना तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा अब तू जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा करके ले आ। अर्थात इजरायलियों ने जो प्रार्थना की उसका जवाब मूसा के रूप में उनके जीवन में आया। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करने जाता हूं, कैसे प्रेरित अंकुर नरोला जी ने मेरे जीवन को बदला, मेरे परिवार के जीवन को बदला। मैं 2009 से बिलीवर हूँ, मेरी वाइफ और पहले से बिलीवर है, बट हम अपना जो असली मसीही जीवन, असली विश्वासी जीवन हम काउंट करते हैं वो हम 2018 से काउंट करते हैं, जब हम प्रेरित अंकुर नरोला जी के संपर्क में आए। 2018 की बात है। हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उलझ चुके थे, बहुत ज़्यादा कर्ज में जा चुके थे, हमारी लाइफ में हमको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और मेरी वाइफ को ये बात समझ में आ गई थी और कहीं ना कहीं मुझे भी ये बात समझ में आ गई थी कि हमें हमारी परिस्थितियों से अगर कोई निकाल सकता है तो वो परमेश्वर निकाल सकता है। और हम प्रार्थना में लगे हुए थे। उस समय तक मुझे परमेश्वर का सिस्टम पता नहीं था कि परमेश्वर अपनी प्रार्थना का उत्तर एक मैन ऑफ गॉड के रूप में देता है। और एक दिन रात की बात है, 9 बजे लगभग की बात होगी, 9 से 10 के बीच की बात होगी। मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही थी और मैं टीवी देख रहा था और मैंने पंजाबी चैनल लगाया, पीटीसी पंजाबी मैंने लगाया और डीडी पंजाबी मैंने लगाया। और मुझे पंजाबी चैनल लगाने के पीछे मेरा इंटेंशन ये था कि कोई पंजाबी गाना सुना जाए और मैंने इसलिए पंजाबी चैनल लगाया और उस चैनल पर गल्ला जीवन दिया प्रोग्राम आ रहा था और पापा जी प्रीच कर रहे थे और जैसे ही उनके मुंह से परमेश्वर निकला मैंने चैनल चेंज कर दिया। मुझे लगा ये नहीं सुनना, मुझे ये बोरिंग सा कोई प्रोग्राम है, मुझे ये सब नहीं सुनना करके मैं तो गाना सुनने के लिए मैंने चैनल ट्यून किया था। ये क्या आ गया और मैंने उसको तुरंत चेंज किया, लेकिन मेरी वाइफ के कान में ये शब्द परमेश्वर शब्द पड़ गया था। तो उसने वो किचन से आगे बोला वो कौन सा चैनल था जिसमें परमेश्वर करके कुछ बोल रहे थे। मैंने बोला अरे वो ऐसे ही था, गलती से लग गया था। उसने बोला नहीं वही लगाओ। तो फिर मैंने उसको लगाया और पापा जी प्रीच कर रहे थे और वो जो फर्स्ट प्रीचिंग हम लोगों ने देखी उस दिन होली स्पिरिट का सामर्थ हमको छुआ और लगा कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। हम बिलीवर हैं लेकिन हम कैसा जीवन जी रहे हैं। और उसके बाद अगले दिन मेरी वाइफ ने फिर बोला कि वही चैनल को फिर लगाओ। मैंने बोला नहीं वो एक आध बार आ जाता है, वो रोज़ नहीं आता है। तो उसने बोला नहीं आप लगा करके देखो ना, आ रहा होगा तो ठीक है। और उस दिन भी आ रहा था और पापा जी उस दिन की प्रीचिंग सुनी। हर दिन जब हम उस चैनल को हम सुनने लगे, उसके बाद फिर हम लोगों ने यूट्यूब में सर्च किया, उसके बाद हम लोगों ने अनुग्रह टीवी लाइव तब तक लॉन्च हो गया था, उसके बाद हमने वहाँ से देखना चालू करा। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन को बदला, अपनी सेवकाई के लिए चुना, हमारे कर्जों से हमको बाहर निकाला, बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमको दी। हालेलुया। तो आप देखिए परमेश्वर, आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर मुझे परिस्थिति से निकाल, उसका जवाब एक मैन ऑफ गॉड है। आपको उस मैन ऑफ गॉड को सुनना ही पड़ेगा, आपको उस मैन ऑफ गॉड के इंस्ट्रक्शन को मानना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के डिलीवरेंस में प्रवेश करो। तो आपकी हर समस्या का उत्तर एक मैन ऑफ गॉड के पीछे छुपा हुआ है। उस मैन ऑफ गॉड को ढूंढ लीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे वो मैन ऑफ गॉड के पास लेकर के जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब वो मैन ऑफ गॉड आपके सामने आएगा, आपकी स्पिरिट से
आपको अगुवाई हो जाएगी। ऐसा नहीं मैंने उसके पहले प्रीचर नहीं सुने थे, ऐसा नहीं मैंने उसके पहले पास्टर्स नहीं देखे थे, लेकिन जब मैंने पापा जी को प्रीच करते हुए देखा फर्स्ट टाइम टीवी के ऊपर, मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि नो, अगर कोई मैन ऑफ गॉड है तो ये है हमारे लिए। और परमेश्वर ने हम उनको सुन सुन के हम यहां तक आ गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा, मेरी गवाही के द्वारा आशीषित करे। और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आपका मूसा, आपका वो मैन ऑफ गॉड जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाया, आपके जीवन में जल्द एंट्री ले। क्योंकि आपके और आपके डिलीवरेंस के बीच में, आपके मिस्र और आपके कनान के बीच में अगर कोई चेन है, अगर कोई पुल है, अगर कोई ब्रिज है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा, वो मैन ऑफ गॉड है। बिना उसके आप अपने कनान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना में जाएं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तो आज का वचन लोगों से बात करे, इन्हें इनका मूसा मिले परमेश्वर, तो इन्हें इनका यहोशू मिले प्रभु जी, जो मैन ऑफ गॉड आपने इनके लिए तय किया परमेश्वर, तो इनके जीवन में वो एंट्री लेने पाए प्रभु जी। आपका आत्मा अगुवाई करे। आपके वचन में लिखा ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा से होगा। आपका आत्मा सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से बांधते हुए धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, आप सबको बहुत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।